नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य की सभी आदिवासी समितियों से अपील की कि वे एक मंच पर आकर अपने हक और अधिकारों तथा आदिवासी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई एकजुट होकर लड़ें। समिति ने कहा कि जब तक आदिवासी एकजुट नहीं होंगे तब तक उनकी अस्मिता और अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह पाएगा। समिति ने हाल के दिनों में उठे कुर्मी आदिवासी विवाद और रेल रोको आंदोलन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन भाजपा का एजेंडा है। समिति के अनुसार भाजपा इस लोकसभा चुनाव में अपनी 5 आरक्षित सीटें हार चुकी है और आदिवासी समाज से उनका आधार लगातार कम हो रहा है। ऐसे में भाजपा अब वोट बैंक के लिए आरक्षण और जातिगत विवाद को हवा दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने सवाल उठाया कि कुर्मी समाज पहले खुद को ब्राह्मण बताते थे, फिर कुर्मी कहें, अब आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं। पहले वे यह तय करें और प्रमाणित करें कि वे वास्तव में है क्या। संघर्ष समिति ने साफ कहा, यह पूरा विवाद आदिवासी समाज को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने आदिवासी संगठनों से आह्वान किया कि वे एक मंच पर एकजुट हों और अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ें, किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा ना बने। पहुंचाने का तो आप बोल सकते हैं कि मैं गलत तर्क दे रहा हूं, तो एक कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं बता रहा हूं कारण कि ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा, चूंकि ये भाजपा इस लोकसभा इलेक्शन के दरमियान 5 सीटें रिजर्व सीटें हार चुकी है, एसटी रिजर्व सीटें हार चुकी है। अब ये सोच रही कि आदिवासी तो अब हमारे पास रहा नहीं, अब हम जो आदिवासी वोट हम लेंगे कैसे। तो ये जो है कुर्मी महतो का जो है ना रिजर्वेशन का खेला ये खेल चुके हैं, जिनका कारण है कि रेल टेका ढहर छेका जो इन लोगों ने जो आंदोलन किया है, इसमें मुझे लगता है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना कहीं एफआईआर मेंशन भी हुआ है। तो इन सभी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम आदिवासी 33 जनजाति समुदाय गंभीर है। कारण क्या है कि देखिए एक सोचने वाली विषय है कि पशु पक्षी मुर्गी या कोई भी जानवर अपना चारा किसी दूसरे जानवर को खाने नहीं देता है, और हम तो इंसान हैं और हम अपना हक अधिकार किसी और को क्यों दें जब वो जन्मजात आदिवासी नहीं है। आपके डीएनए में आदिवासी क्या? वो तो इतने महारत हैं कि रामदयाल मुंडा जी का कहीं से सिग्नेचर करा के लेके आएंगे, कहेंगे कि हम आदिवासी हैं। इतने बड़े सामंती लोग हैं। कुछ दिन पहले आप सिल्ली में देखे ना, ये कहें कि हम छोटी जाति के लोगों को पानी पीने नहीं देंगे, और आज आप कह रहे हैं हमको आदिवासी सूची में शामिल करो। तो इनके ना नेग है, ना नियम है, ना भेष है, ना भाषा है, ना रीति है, ना गीति है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाकर आदिवासी लेने का जो ढोंग कर रहे हैं। और इनके जो चंद नेता हैं, जैसे सुरेश महतो जी हो गए, टाइगर जयराम महतो जी हो गए, और सारे लंबोदर महतो हो गए, और नेता हैं, और सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, केंद्रीय नेता लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है कि इनको हम अपना आरक्षण दे देंगे, हम अपना अधिकार दे देंगे, अपना क्षेत्र अधिकार दे देंगे, ऐसा तो नहीं। के सामंती हैं। और मेरे ख्याल से आदिवासी छात्र संघ के पलामू प्रमंडली होने के नाते और एक आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि हम सभी आदिवासी समुदायों को गोलबंद होने की जरूरत है। जो टुकड़े टुकड़े में जो संगठन बना के हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन पर्याप्त नहीं है। ये आंदोलन पर्याप्त नहीं है। हम सभी को एक मंच पे आना होगा और निश्चित रूप से किसी एक को ही नेता मानना पड़ेगा, जिस पर एक तो सुरेश महतो जी, टाइगर जयराम महतो, लंबोदर महतो, तिवारी महतो, ये एक मैसेज दिए कि हम समाज के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सत्ता छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय के जो नेता मंत्री और सारे जो सामाजिक लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं? वो एक हो जाए ना। हम एक होके तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आज इसी को लेके आज हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राज्य के जितने भी हमारे छोटे छोटे संगठन में जो बंधे आदिवासी समुदाय हैं, वो कम से कम एक मंच पे आए और हम लोग इसको खुलकर इनकी जो आंदोलन है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए लड़े। संगठन के अलावा कई आदिवासी नेता भी तो अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भाजपा में है, आजसू में है। अभी आप बोल रहे हैं कि भाजपा आजसू जो है चाहती है। देखिए, जो आदिवासी समुदाय के नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे पूर्व के विधायक हो, चाहे किसी भी संगठन के लोग हो, चाहे भाजपा के संगठन के लोग हो, वो सत्ता सुखी लोग हैं।
वो उनको सिद्धांत से नहीं लेना देना है, उनको आदिवासी सिद्धांत से नहीं लेना देना है। वो तो बोलेंगे ही। सूर्य सिंह बेसरा जी बोल रहे हैं कि यदि कुर्मी मतों को शामिल करो तो हमारी बाहुलता होगी, 50% एबव हो जाएगा, जो हम 27% के लगभग है। वो तो अपना जमीर बेच चुके हैं। देखिए, आदिवासी का नेता ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको चुनेंगे। हम लोग तो अभी भी यूनिटी, हम लोग तो चाह रहे कि सब गोलबंद होके यदि हम लोग इस आंदोलन को रोके तो शायद हम उसी में से कोई नेता आ जाए। हम लोग तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग नेता मानकर शीर्ष बैठाए। अभी तो हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जिस तरह से बैठाए हैं, यदि वो भी असंवैधानिक कार्य आदिवासियों की विपरीत करेंगे तो वो भी सबक सीख जाएंगे। अब देवी दयाल मुंडा जी कुछ बातों को रखेंगे। सभी मीडिया बंधुओं को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तमाम मीडिया बंधुओं और देश के साथियों को, टेली मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सभी लोगों को हम अपने ओर से जोहार करते हैं। झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहेंगे, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग मूल रूप से आदिवासी थे, आदिवासी हैं, और लगातार जैसा कि हमारे साथी आशुतोष सिंह चेरो जी कह रहे थे कि लोग समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अराजकता जैसा स्थिति पैदा कर दी है। सचमुच में ये बताने की चीज नहीं है, दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो हमारे पूरे विधि व्यवस्था सहित हमारे तमाम चीज़ों को जो सरकार से मिल सकती है, जब अपनी मांगों को लेकर के सरकारी नियमों से हम उसको लागू करना चाहते हैं, तब ये हमारा विरोध करते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कुर्मी समाज कि हम आदिवासी थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, झूठ बात है और अनलगढ़ बयान है। अगर ये ऐसी बात है तो बता दीजिए ना। हमारे आदिवासी तो बहुत सरल स्वभाव के हैं। कितने लोग मरने के बाद जो अपने जो है पत्थलगड़ी करते हैं। हमारे पुरखे जो हैं हमारी आदिवासी पहचान को स्थापित करने के लिए हमारे पुरखे, हमारे माँ बाप पत्थर को अपने कंधे पर ढो करके कलकत्ता हाई कोर्ट ले गए थे और अंग्रेजी हुकूमत के सामने ये साबित करने का काम किया कि यही हमारा खाता खतियान है, यही हमारा कागजी दस्तावेज है और यही हमारा मूल पहचान है। और उन्हें स्थापित किया उन्हीं को आधार मान करके। जो लोग बोलते हैं सुअर की मांस खा, सुअर को देखने से ही वो लोग जो है घृणा जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। के माध्यम से सबों को झारखंडी जोहार, और मेरे सीनियर्स बैठे हुए उनको भी मैं जोहार बोलती हूँ। विगत काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि आदिवासी और कुर्मी के बीच में आरक्षण को लेकर लड़ाई चल रहा है। तो आज झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें सभी आदिवासी संगठन से लोग आए हुए हैं, जैसे ये छात्र संघ और मैं आदिवासी मूलवासी मंच के और सीनियर दादा भी बैठे हुए हैं। विगत देख रहे हैं कि अब काफी दिनों से लड़ाई चल रहा है, लेकिन ये अब लड़ाई आदिवासी और महतो के बीच नहीं हो रहा है, ये अब पर्सनल टिक्का टिप्पणी हो रहा है। जब हमारे आदिवासी समाज से कोई बेटी अगर आवाज उठा रही है अपने समाज हित के लिए, उतने दिन से कभी हम लोग वायरल नहीं हुए, लेकिन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे नहीं कि महिलाएं आदिवासी समाज में फ्रीडम फाइटर नहीं रही है, बहुत रही है, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अब आज के डेट में जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, उसमें हमारे आदिवासी समाज की बेटी अगर अपने समाज के हित में आवाज उठा रही हैं तो इनका तोड़ कैसे करें। तो उनके समुदाय के लोग, जो मैं तो समाज के कुछ ऐसे लोग, मैं सबों को नहीं बोल रही, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विगत कई दिनों से मुझे ट्रोल करना स्टार्ट किया मेरे इंस्टाग्राम से, क्योंकि मैं एथलीट हूँ, नेशनल कबड्डी खो प्लेयर हूँ मैं नेशनल। तो मैंने जैसे मैच खेलने गया हुआ है काशी बनारस, तो वहाँ न्यू ईयर के दिन मैं डांस कर रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, पिकनिक में डांस कर रही हूँ। तो वो सब निकाल के ये सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं
और उल्टा पलटा मतलब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बातें लिख रहे हैं, जो कि कहीं से भी पुख्ता सबूत नहीं होता है कि मैंने उसमें गलत क्या किया है। वो मेरा पर्सनल निजी जीवन है, लेकिन इन लोगों को लड़ने के लिए कुछ मिला नहीं, तो इनको क्या करना है, आदिवासी समाज की बेटी अगर कोई अपने समाज के लिए आवाज उठा रही है तो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए, उसकी जबान को रोकने के लिए उसके आप चरित्र पे वार करो। और चरित्र पे वार करने का इनके पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। इनका कहना है कि हमने गाली दिया, अभी तक कोई भी बाइट में मैंने अभी तक गाली नहीं दिया। और एक बेचारा अमित मुंडा भाई, वो गाली दिया भी था। देखिए उसका परवरिश देखिए, हाँ अमित मुंडा बेचारा परवरिश देखिए उसका, कि जाके पूरा घेर लिया गया उसको। और परवरिश था आदिवासी समाज का बेटा, वो डरा नहीं। लेकिन हमारा आदिवासी समाज का वैसा माँ बाप सिखाया नहीं कि गाली गुप्ता करे, लेकिन वो दिया तो बेचारा माफी भी मांगा। लेकिन इनके लोग देखिए, इनका इतना मन बढ़ा हुआ है। आप लोग भी एक सोशल मीडिया साइट से यूट्यूबर है अमित बिरसा न्यूज चैनल चलाता है। ये है जेलकेम का प्रवक्ता। अगर जयराम महतो को कोई गाली देगा तो ये सबको उल्टा पलटा गाली देगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक मुझे नहीं दिया है, ये जितने भी लोग गाली देते हैं इनके बारे में बोलते हैं, सबको गाली देता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास सबूत है। बहुत दिन से मेरे को गाली बका जा रहा था, लेकिन मैंने केस मुकदमा कुछ दर्ज नहीं किया था। जब इंडिविजुअल मेरा वीडियो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, ये जो बिरसा न्यूज जो झारखंड ये बनाए हैं, ये भगवान बिरसा को अपमानित कर रहे हैं। ये अपना चैनल से ये नाम हटा, उनका चैनल सेंट्रल के आप लोगों के माध्यम से, सेंट्रल के माध्यम से इनका चैनल सबसे पहले बंद किया जाए। क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया में हैं, आप लोग भी किसी सवाल जवाब करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं तो क्या गाली बक के बोलते हैं? इतना दिन से आप लोग भी किसी के बारे में न्यूज छाप रहे तो गाली तो नहीं बकते। लेकिन इनका प्रोफाइल खोल के देखिए, ये सबको खाली गंदा गंदा गाली देता है। तो सबसे पहले इसको तो रिजेक्ट किया जाए। और इसके लिए मैंने FIR भी दर्ज किया है साइबर में और ST SC में। और मैंने जनजातीय आयोग की जो सदस्य है मैडम आशा लकड़ा, उनको भी मैंने कंप्लेन किया है। और ये बोलते हैं कि आप सिर्फ जेलकेम को टारगेट करते हो। भाई साहब, आप लोग से मैं बोलना चाहूंगी, पूरा आप महतो समाज में उठा के देख लीजिए, जो मुझे गाली गंदा गंदा देने वाले हैं सब इसी JB के साथ जेलकेम यही लोग हैं, प्रवक्ता यही लोग हैं। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव TV।